तो एक सच बताऊं, हर साल लाखों फ्रेशर्स इंटरव्यू देते हैं लेकिन रिजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती। बहुत बार रिजेक्शंस की वजह होती है गलत जवाब। और सबसे शॉकिंग बात कि एचआर अक्सर वही 4-5 कॉमन क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 90% कैंडिडेट उन्हीं क्वेश्चन का ऐसा आंसर देते हैं कि इंटरव्यू शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही उनका इंप्रेशंस खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा एचआर असल में सुनना क्या चाहता है, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आंसर नहीं, आंसर के पीछे की थिंकिंग सिलेक्ट करवाती है। और एंड में एक ऐसा बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर में बार बार देखी है, और ये टिप आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग खड़ा कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑफिस से उड़ान। अगर आप MBA, BCom, MCom ग्रेजुएट हैं एंड फ्रेशर भी हैं, या R2R, AP, AR फाइनेंस अकाउंटिंग प्रोफाइल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ आंसर याद करने के लिए मत देखिएगा। इंटरव्यू में रटा हुआ आंसर HR तुरंत पकड़ लेता है। इस वीडियो का गोल है आपको समझाना कि HR क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। जब रीजन समझ आ जाएगा तो आंसर नेचुरली अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी में गलती कर देते हैं, क्योंकि कैंडिडेट सोचता है HR मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। HR को आपकी लाइफ स्टोरी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ये देखना है कि क्या आप रोल के लिए रिलेवेंट हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं कि पूरा नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मुझे क्रिकेट पसंद है, और ये सब इंटरव्यू के इस स्टेज पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपका इंट्रोडक्शन एक ट्रेलर है, पूरी मूवी नहीं। ट्रेलर अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो HR और क्वेश्चन पूछेगा, और अगर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट वहीं खत्म। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रखो। प्रेजेंट मतलब आज आप क्या कर रहे हो। सेकंड, पास्ट, आपकी एजुकेशन या रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। और थर्ड, फ्यूचर, ये रोल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब एग्जांपल के थ्रू देखो। हेलो सर, माय नेम इज़ मनीष, आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशंस इन कॉमर्स एंड आई चूज टू बिल्ड माय करियर इन अकाउंटिंग बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नंबर्स एंड बिजनेस प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशंस आई हैव फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग माय अकाउंटिंग नॉलेज, एक्सेल स्किल्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस। नाउ आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटीज to join an organizations on where I can gain practical exposures, enhance my skills and build a long-term career in a finance domain। अब नोटिस किया, इस आंसर में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हर लाइन जॉब से रिलेटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये नेचुरल भी लग रहा है। तो रियलिटी चेक ये है कि कॉर्पोरेट इंटरव्यू में परफेक्ट इंग्लिश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लियर थिंकिंग। अब मान लीजिए HR को आपका इंट्रोडक्शन पसंद आ गया। अब उसके आगे दिमाग में अगला सवाल आता है कि इस कैंडिडेट ने हमारी कंपनी के बारे में कुछ पढ़ा भी है या बस रिज्यूम भेज दिया है। और यहाँ से आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। और बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा देते हैं कि सर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, गुड ब्रांड है, कैरियर ग्रोथ है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। और सच बताऊं, ऐसे आंसर HR रोज 20-30 बार सुनता है, इनमें कुछ भी यूनिक नहीं होता। HR एक्चुअली क्या चेक कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि क्या कैंडिडेट सीरियस है, क्या इसने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, क्या ये हर कंपनी में सेम आंसर बोल रहा है। इसलिए इंटरव्यू से पहले सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए और ये 4 चीज़ें देख लीजिए। कंपनी क्या काम करती है, किस इंडस्ट्रीज़ में है, किस रोल के लिए हायरिंग हो रही है, और आप उस रोल में क्या सीख रहे हैं। अब आंसर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, आफ्टर रीडिंग अबाउट दिस रोल आई हैव फाउंड इट्स ऑफर एंड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद स्ट्रक्चर प्रोग्रेस एंड गेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन द फाइनेंस डोमेन, लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस टीम एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग माई स्किल्स आर माई कीज प्रायोरिटीज। दिस अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट वेल विद माई करियर गोल्स एंड माई एम्बिशंस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग करियर इन फाइनेंस। तो देखिए, इस आंसर में सैलरी का एक भी मेंशन नहीं है, फिर भी ये आंसर इतना स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फोकस लर्निंग प्लस कंट्रीब्यूशंस प्लस करियर फिट पर है।
एक एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए कंपनी का पूरा हिस्ट्री या सीईओ का नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि कंपनी क्या करती है तो एचआर को लगता है कि कैंडिडेट ने एफर्ट्स ही नहीं किया, और इंटरव्यू में एफर्ट्स भी एक स्किल्स माना जाता है। अब तक एचआर को दो चीजें समझ आ चुकी है। अब आप अपने बारे में कैसे सोचते हो, और आप कंपनी में इंटरेस्ट लेते हो या सिर्फ रिज्यूम भेज देते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम आपको ही हायर क्यों करें, और यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू का गेम हार जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी हायर यू, इस क्वेश्चन को सुनते ही लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं या फिर इतने नर्वस हो जाते हैं कि बस बोलते हैं सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं क्विक लर्नर हूँ। और अब एक रियलिटी चेक करते हैं। अगर आज इंटरव्यू रूम के बाहर 20 कैंडिडेट खड़े हैं तो उन्हीं में से 18 लोग यही बोलेंगे, तो फिर आप अलग कैसे दिखे। तो एचआर असल में क्या जानना चाहता है, वो ये नहीं पूछ रहा कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, वो ये देख रहा है कि इस रोल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इस कैंडिडेट में है या नहीं। इसलिए अपना आंसर 3 पॉइंट में दीजिए। फर्स्ट, रिलेवेंट स्किल्स, रोल के हिसाब से जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है उनका मेंशन कीजिए। जैसे फाइनेंस रोल है तो अकाउंटिंग बेसिक्स, एक्सेल, अटेंशन टू डिटेल, कम्युनिकेशंस और लर्निंग एटीट्यूड। अब पॉइंट नंबर 3, कंट्रीब्यूशंस, कंपनी को ये बताइए कि आप सिर्फ सैलरी लेने नहीं, वैल्यू क्रिएट करने आए हैं। एग्जाम्पल, अब इसका आंसर ऐसे है, सर माई एजुकेशंस बैकग्राउंड एंड प्रिपरेशंस अलाइन वेल विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस रोल। आई हैव डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन अकाउंटिंग एंड एक्सेल स्किल्स एंड आई हैव ए कीप इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू प्रोग्रेस क्विकली इफ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटीज। आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द टीम बाय टेकिंग ऑनरशिप ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिलीवरिंग क्वांटिटी वर्क एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग माई स्किल्स। सिंपल, नेचुरल और बिलीवेबल। अब मान लीजिए आपका आंसर एचआर को पसंद आ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक और डाउट आता है, ये कैंडिडेट 6 महीने बाद कंपनी छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सबसे कॉमन आंसर होता है कि सर मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ या मैं टीम लीड बनना चाहता हूँ। ये गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। सिर्फ डेजिग्नेशन बोल देने से एचआर इंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि डेजिग्नेशन तो रिजल्ट है, एचआर प्रोग्रेस देखना चाहता है। इस क्वेश्चन का हिडन पर्पस एचआर देखना चाहता है कि आप लॉन्ग टर्म में क्या सोच रहे हो, क्या आप सिर्फ सैलरी के लिए आए हो या जेन्युइनली कैरियर बनाना चाहते हो। अब इसका स्ट्रॉन्ग आंसर ऐसे है कि पहले लर्निंग, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ग्रोथ, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स माई प्रायोरिटी इज टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस प्रोसेस एंड गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई वांट टू स्ट्रेंथ माई टेक्निकल नॉलेज एंड problem solving skills as I gain more experience, and I aim to take the greater responsibilities and prepare myself for future senior level roles within the organizations। अब नोटिस किया, यहाँ सिर्फ प्रमोशंस की बात नहीं है, प्रमोशंस के पीछे की प्रिपरेशंस की बात है, और एचआर इसी माइंडसेट को पसंद करता है। अब इसका रियलिटी चेक ये है कि कॉर्पोरेट में जो लोग सिर्फ पोजीशंस के पीछे भागते हैं वो अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जो लोग स्किल्स बिल्ड करते हैं ना, पोजीशंस उनके पास खुद चल कर आती है। और ये बात मैं अपने करियर में कई बार देखी है। अब तक हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिया, लेकिन अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका गलत आंसर देकर लोग अपना ऑलमोस्ट सिलेक्टेड इंटरव्यू खराब कर देते हैं, और ये क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस क्वेश्चन का पर्पस आपकी कमियां निकालना नहीं होता है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। बहुत लोग बोलते हैं मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं पंचुअल हूँ, और प्रॉब्लम ये वर्ड्स इतने कॉमन हो चुके हैं ना कि बिना एग्जाम्पल के उनकी वैल्यू बहुत कम रह जाती है। अब इसका बेटर अप्रोच ये है कि स्ट्रेंथ बताइए और उसके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दीजिए। एग्जाम्पल, सर माई स्ट्रेंथ इज़ माई अटेंशन टू डिटेल वेन एवर आई वर्क ऑन माई अकाउंटिंग और एक्सेल रिलेटेड टास्क। आई मेक इट ए हैबिट टू रिव्यू माई वर्क बिफोर सबमिशंस टू अवॉइड अननेसेसरी एरर्स, एंड दिस हैबिट हेल्प मी मेंटेन एक्यूरेसी एंड डिलीवर क्वालिटी वर्क कंसिस्टेंटली। अब देखिए, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ने आंसर को बिलीवेबल बना दिया। अब बात वीकनेस की, यहीं से सबसे ज़्यादा गलती होती है। कुछ कैंडिडेट बोल देते हैं कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है, और कुछ बोलते हैं सर मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, मुझे एक्सेल नहीं आता, मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। अगर जिस रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं एंड उसकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट ही यही है, तो ऐसा आंसर आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो करेक्ट फार्मूला ये है कि वीकनेस,
उसके बाद इम्प्रूवमेंट और उसके बाद एक्शन। अब इसका एग्जांपल है, पब्लिक स्पीकिंग में मैं पहले कॉन्फिडेंस कम था, इसलिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ और डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और मैं इस स्किल्स पर कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। ये आंसर एचआर को दिखाता है कि आप प्रॉब्लम से नहीं भागते, आप उस काम को करते हैं। तो अब वो 5 टिप्स जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो टिप नंबर 1, आंसर रटकर मत जाओ। एचआर को स्क्रिप्टेड आंसर बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, अपनी लैंग्वेज में बोलिए, नेचुरल कम्युनिकेशंस हमेशा बेटर होता है। अब टिप नंबर 2, रिज्यूम की हर लाइन समझ कर जाओ। अगर रिज्यूम में एक्सेल, रिकंसिलिएशंस, जर्नल एंट्री या जीएसटी लिखा है तो एचआर उसी पर क्वेश्चन पूछ सकता है। रिज्यूम में वही लिखिए जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। टिप नंबर 3, अगर आंसर नहीं आता तो गैस मत करो, सिंपल बोलिए आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट दिस, और ये फेक कॉन्फिडेंस दिखाने से कहीं बेटर इंप्रेशंस देता है। टिप नंबर 4, कम्युनिकेशंस परफेक्ट नहीं, क्लियर होनी चाहिए। तो इंटरव्यू का मतलब इंग्लिश टेस्ट नहीं होता है। फाइनेंस इंटरव्यू में क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिंपल इंग्लिश या प्रोफेशनल इंग्लिश में भी अच्छा इंटरव्यू दिया जा सकता है। और अब टिप नंबर 5, कॉन्फिडेंस का मतलब फास्ट बोलना नहीं होता है। थोड़ा पॉज लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और 2-3 सेकंड सोचिए, फिर आंसर दीजिए। ये हैबिट आपको मैच्योर कंपोस्ट कैंडिडेट दिखाती है। और फाइनल मैसेज, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू क्लियर करने का सीक्रेट परफेक्ट आंसर नहीं होता है, सीक्रेट होता है रिलेवेंट आंसर। एचआर ये नहीं देख रहा कि आप सब कुछ जानते हैं, वो ये देख रहा है कि अगर कंपनी आप पर इन्वेस्ट करे तो क्या आप सीखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और टीम का हिस्सा बनोगे। तो अगर आप ये माइंडसेट इंटरव्यू रूम में लेकर जाओगे तो आपका इंप्रेशंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे पता चलता है कि आप ऐसे प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट कंटेंट और देखना चाहते हैं। और अगर आप R2R, APAR, फाइनेंस अकाउंटिंग इंटरव्यूज, रिज्यूम, एक्सेल और MNCs करियर ग्रोथ से रिलेटेड प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहते हैं तो ऑफिस से उड़ान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एचआर ने आपसे इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा था जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा था। हो सकता है मेरी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।